राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हम लोग जो पुस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे वो आभा हिंदी आरोह 2 यानी हिंदी कोर में जो आपको चलता है पहला जो पुस्तक, जिसमें काव्य खंड और गद्य खंड का विषय सूची दिया हुआ है। तो हम लोग काव्य खंड का पूरी तरह से हर एक जो कविता है उसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गद्य खंड से। तो 11वां अध्याय जिसका नाम है भक्तिन और महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे संबंधित कुछ बहुविकल्प प्रश्न देखते हैं। तो आपको दिया गया है भक्तिन महादेवी वर्मा जी का। तो इसमें जो है आपका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला कि भक्तिन रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है वो महादेवी वर्मा जी है। तो आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा। और इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भक्तिन की बीमाता ने उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में क्यों नहीं बताया। तो इसका जो है कुछ विकल्प दिया गया है कि उसके पिता भक्तिन को अधिक स्नेह करते थे, भक्तिन को बीमाता उससे ईर्ष्या करती थी, या बीमाता को भक्तिन को संपत्ति दिए जाने का डर था, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक का द, दो का द हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी कारण शामिल है इसमें। ठीक है ना, तो द हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भक्तिन की सास ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उससे क्यों छिपाया। ठीक है ना, तो इसमें जो है कुछ विकल्प दिया गया है कि कभी भक्तिन अधिक दुखी हो जाए, या वो भक्तिन से अधिक स्नेह रखती थी, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए, या कभी भक्तिन अपने घर चली जाए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए। तो विकल्प 100 सही हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भक्तिन अपने आप को महत्व देने के लिए क्या करती थी। दिन भर पढ़ती रहती थी, शास्त्रों की व्याख्याएं करती थी, अपनी मालकिन को असाधारण सिद्ध करती थी, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 100, अपनी मालकिन को असाधारण सिद्ध करती थी। पाँचवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भक्तिन को उसके पति ने कभी क्यों नहीं पीटा। तो इसमें जो है सही विकल्प क्या है वो चुनेंगे हम लोग। पहले विकल्प देख लेते हैं। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, भक्तिन परिश्रमी थी और अपने पति से प्रेम करती थी, गाय भैंस खेत खलियान आदि में उसका ज्ञान ज़्यादा था, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छठे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अपने सिर मुड़ाने के बारे में भक्तिन ने लेखिका को क्या तर्क दिया। तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध एक विधवा के लिए यह आवश्यक है, शास्त्र के अनुसार यह उचित है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने सिर मुड़ाने के बारे में भक्ति ने लेखक को क्या तर्क दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अ। सातवें नंबर में दिया गया है कि भक्तिन को लीक छोड़कर चलने का क्या दंड मिला। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें लिखा गया है उससे घर के सभी काम कराए गए, उससे घर से बाहर निकाल दिया गया, या उसे उसके पति द्वारा पिटवाया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो सातवें नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा और उससे घर के सभी काम कराए गए। आठवें नंबर प्रश्न पूछा गया कि भक्तिन में क्या दुर्गुण थे। सबको अपने रंग में रंग लेना, हेरा फेरी करना, असत्य बोलना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नौवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखिका महादेवी वर्मा के भ्रमण की एकांत साधिन कौन थी। लेखिका की हिरनी सोना, लेखिका की बिल्ली गोधुली, या भक्तिन, या लेखिका की सखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 भक्तिन। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भक्तिन के पति की मृत्यु कब हो गई। जब भक्तिन 29 वर्ष की थी, जब भक्तिन का पति 36 वर्ष से अधिक का था, बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो सही विकल्प है। 10वें के बाद 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भक्तिन में किस चीज़ का अनुभव नहीं है। भक्तिन में किस चीज़ का अनुभव नहीं है। सहगुणों का, दुर्गुणों का,
रुपये पैसों का इनमें से कोई नहीं। तो 11वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। 12वें नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि लेखिका और भक्तिन का संबंध कैसा था? आत्मीयतापूर्ण या नौकरानी और स्वामिनी का, परस्पर साख्य भाव का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मीयतापूर्ण का। तो 12 का हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भक्तिन के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था? सास द्वारा उसे ताने न देना, सास द्वारा उसे उसके मायके भेजना, सास द्वारा उसे गहने देना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा सास द्वारा उसे उसके मायके भेजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भक्तिन की चारित्रिक विशेषता है कर्तव्यपरायण, संघर्षशील, स्वाभिमानी या उपयुक्त सभी। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 15वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भक्तिन अपने ससुराल क्यों लौट आई? विमाता के व्यवहार में अशिष्टता के कारण, पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, अपने अपमान के कारण, या उपयुक्त सभी। तो 15 नंबर का जो है वो सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी, द हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री मानी जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। भारतेंदु युग की, या छायावादी, द्विवेदी, या प्रयोगवादी। तो 16 नंबर का जो है सही विकल्प हो जाएगा छायावादी युग का। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि भक्तिन किसकी बेटी थी? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये किसान की, या गोपालक की, या फिर व्यापारी की, या जमींदार की। तो ये गोपालक की हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ब। और लेखिका के अनुसार अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा? इंसान को, जानवरों को, औरतों को, या इनमें से कोई नहीं। तो स हो जाएगा औरतों को। तो इसमें एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि भक्तिन का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम क्या है? लक्ष्मी। ठीक है, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट एक सवाल है, वो पूछा जा सकता था। अब आपको कुछ एक गद्यांश दिया गया, गद्यांश पर आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है कुछ। तो इसमें क्या दिया हुआ पढ़ लेते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाले भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने काम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ वो भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। तो पहला प्रश्न है इसमें, तो पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि किसकी दशा अपने नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाती? वो क्या हो जाएगा? अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, भक्तिन की। तो ब नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर में पूछा गया है कि अनामधन्या गोपालिका की कन्या संबोधन किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये सभी को पता है, भक्तिन के लिए किया गया है, ऑप्शन स हो जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखिका के अनुसार किसको अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो भक्तिन को भी, दरिद्र व्यक्ति को, महादेवी को भी, ये सभी को द हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शेष इतिवृत्त से लेखिका का क्या अभिप्राय है? आधा वर्णन, संपूर्ण वर्णन, महत्वपूर्ण वर्णन, शेष वर्णन। तो इसमें संपूर्ण वर्णन हो जाएगा, पूरा पूरी बताया गया था कि नाम क्या है, सारे डिटेल दिया गया था। तो शेष इतिवृत्ति हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता संपूर्ण वर्णन, ब हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है। तो उम्मीद है गद्य खंड का भक्तिन जो आपको गद्य खंड जो है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे बाजार दर्शन के बारे में, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि नए नए वीडियोस आने वाले हैं, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, चाहे वो कॉमर्स के विद्यार्थी हो, चाहे वो आर्ट्स के विद्यार्थी हो। तो हिंदी कोर और इंग्लिश कोर दोनों के लिए ही एक जैसा होता है।
तो ये आपको कुछ वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप मिस कर चुके हैं तो चैनल में जाकर देख ले वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि कुछ भी महत्वपूर्ण अगर अपडेट आता है तो आप वहां से देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप साथ देते रहिए, सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।